इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो प्यारा हबीब अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, अरे वो जो कुछ बोलते हैं वो हमारी तरफ से वही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ कुरान की मानेंगे, तो कुरान की जब मानोगे तो कुरान में ये आयत भी तो है कि मेरा हबीब अपनी ख्वाहिशात नफ्स से कुछ नहीं बोलता, वो जो कुछ बोलता है वो हमारी तरफ से वही होती है। सुभान अल्लाह। जहां कुरान में अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि इस कुरान का हर हर हुक्म तुम्हारे लिए मिशले राह है, वहीं कुरान में अल्लाह ने ये भी फरमा दिया मेरा हबीब अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता, वो जो कुछ बोलता है वो हमारी जानिब से की हुई वही होती है। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कुरान मक्के की सरजमीन पर नाजिल हो रहा है। कुरान को अल्लाह पाक ने जब नाजिल फरमाया तो नाजिल फरमाने के लिए ये भी इरशाद फरमा दिया, ए प्यारे हबीब लोगों में बयान कर दो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये जो कद्र वाली रात रमजान में गुजरी है, हमने इसको कद्र वाली रात में नाजिल फरमा दिया है। कद्र वाली रात में, कद्र वाले महीने में, कद्र वाले रसूल पर कद्र वाली किताब को नाजिल किया गया। सुभान। जब इस कुरान को आपने समझ लिया कि कितनी कद्र मंजिलत वाली है ये किताब, तो अब अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया, ऐ प्यारे हबीब बयान कर दो, इन्ना अंज़लनाहु। अब अल्लाह पाक फरमाता है बेशक हमने तुम पर यह कुरान नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लना हाज़ा ज़िक्र। नहीं नहीं, वो दूसरी आयत वो तो है ही, इन्ना अंज़लना हाज़ा ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास। ये हाज़ा ज़िक्र में मुझे थोड़ा तशाबुह, अभी कुरान की आयत याद आ रही है। मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के करम से कुरान का इल्म है, तो जो बातें ज़रूरत के एतबार से होती हैं हम चाहते हैं कि अपनी गुफ्तगू को कुरान की आयत से मुज़य्यन करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आयत करीमा मुफ्ती साहब देख रहे हैं, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं उसका मफहूम आपको बयान कर दूं। अल्लाह पाक ने फरमाया लितुबय्यिना, ताकि आप बयान कर दीजिए। अब कुरान को नाजिल करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि ए प्यारे हबीब हम आपके ऊपर ये कुरान को नाजिल फरमा रहे हैं, जिक्र को नाजिल फरमा रहे हैं, ताकि तुम लोगों में बयान कर दो। सुभान अल्लाह। पता ये लगा कुरान को सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि आप उसको ताक की जीनत बना करके अलमारी में सजा दें। कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि उठा करके अलमारियों पर रख दिया जाए। कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि 11 महीने आप बंद रखें और उसके बाद में इसी कुरान को आप रमजान के महीने में सिर्फ इसलिए खोलेंगे ताकि इस कुरान के ऊपर से धूल को हटा दिया जाए, कुरान की गर्द गुबार को दूर कर दिया जाए, फिर आप कुरान को पढ़ते हैं। नहीं नहीं, बल्कि कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाया ताकि इसमें दी हुई हिदायत पर अमल भी किया जाए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को संवार लिया जाए। इसलिए कुरान को नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब पर नाजिल फरमाया, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस कुरान को अगर अल्लाह पाक किसी और पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो ये कुरान चकनाचूर हो जाता। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। यह आयत करीमा है। अल्लाह पाक फरमाता है हमने ये कुरान इसलिए नाजिल फरमाया ताकि प्यारे हबीब तुम लोगों को बयान कर दो। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। हमने ये कुरान इसलिए नाजिल फरमाया ताकि आप लोगों को बयान कर दें। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम सिर्फ कुरान वाले हैं, मैं ये गुफ्तगू सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सुन्नियों, आप जिस मसलक आला हजरत पर कायम हैं
वही मसलक के हक है, अहले सुन्नत व जमात है। अब आप कहेंगे दूसरे लोग गलत कैसे हैं? तो दूसरे लोगों के गलत होने के लिए हमारे पास हर एक के दलाइल हैं। अब जैसा कि ये लोग जो कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान की मानेंगे, तो कुरान की पूरी नहीं मानते। कुरान खुद कहता है कि हमने ये जिक्र इसलिए नाजिल किया, कुरान इसलिए नाजिल फरमाया ताकि हबीब आप इनको बयान कर दें। अब अगर कुरान जो मुस्तफा के सीने अथर पर नाजिल हुआ, अगर मुस्तफा इसको वैसे ही वैसे मतन की शक्ल में बयान कर दें, तो कुरान को उतरने का फायदा क्या होगा? लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। लोगों की अक्लें कासिर हैं, कुरान को डायरेक्ट नहीं समझ सकते। ए प्यारे हबीब, जब ये लोग कुरान को डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आप पर इसलिए नाजिल फरमाया ताकि आप लोगों को बयान कर दें, आप लोगों के सामने इसकी तशरीह कर दें, आप लोगों के सामने इसको डिफाइन कर दें, इसकी डेफिनेशन बयान कर दें। सुभान अल्लाह, प्यारे मुस्तफा ने ये काम किया। अब जब मुस्तफा सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का कलाम हो रहा है, और जब मुस्तफा उसी की वजाहत कर रहे हैं तो वो हदीस बनती नजर आ रही है। अब कोई शक में गिरफ्तार न रहे, मेरा हबीब जो मेरा कलाम पढ़ रहा है वो कुरान पाक है, और जो तशरीह कर रहा है वो हदीस पाक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, अरे वो जो कुछ बोलते हैं वो मेरी तरफ से वही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पता ये लगा कि मुस्तफा की जबान से जो कलाम जारी हुआ वो दर हकीकत अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, लोग नाकाम हो गए। ऐसे ही हदीस को अगर कोई मिटाना चाहेगा नाकाम हो जाएगा। वसीम राजी जैसे लोगों ने कुरान में तरमीम करना चाही, नाकाम हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए। अब मक्के की सरजमीन पर लोगों ने कुरान को कम करना चाहा, मिटाना चाहा, नाकाम हो गए। अरे क्यों नाकाम हुए? इसलिए कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं ली है, बल्कि हम सबके परवरदिगार ने ली है। अरे क्या हुआ, क्या मतलब है इसका? अरे ये समझो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जुड़दली से बोलिए सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ से उन अहले कुरान लोगों का रद्द होता है जो कहते हैं कि सिर्फ हम कुरान की मानेंगे। अब आइए, आपके नौजवान लोग गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा हम अहले हदीस हैं, सिर्फ हदीस की मानेंगे, किसी इमाम की नहीं मानेंगे, किसी आलिम की नहीं मानेंगे। वो कहते हैं हम डायरेक्ट हदीस से समझेंगे। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ सुन्नियों, ये जो कुरान आप तक पहुंचा ये किसके वास्ते से पहुंचा? ये हदीसें आज आप तक पहुंची, ये किसके वास्ते से पहुंची? अगर आपने अपने मस्जिद के इमाम को फॉलो न किया होता तो इनकी बात आप तक कैसे पहुंच पाती? इन्होंने अपने असातिज़ा इकराम की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय न किया होता तो इनके सीने में इल्म कहां से आता? उन्होंने अपने असातिज़ा से न पढ़ा होता तो उनके सीने में इल्म कहां से आता? पता ये लगा, आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब की पैरवी करते हैं, आप नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब की पैरवी करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। ये हुजूर ताजुल शरिया को फॉलो करते हैं, ताजुल शरिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को फॉलो करते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर आला हजरत को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही गिरोह दर गिरोह, चैन दर चैन, निस्बत दर निस्बत हम ऊपर तक पहुंचते हैं। ये बात हमने अपने घर से नहीं सीखी, इसी कुरान से सीखी है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालो। अब जहां देखें अल्लाह पाक ने कुरान में बेशुमार जगह इरशाद फरमाया, उन्हीं में एक जगह ये है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह को फॉलो करो, उसके रसूल को फॉलो करो, और साथ ही साथ साहिब मुआमला अहले इल्म को फॉलो करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल मुस्तफा साहब किबला, नारे तकबीर। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, हमने ये कुरान जिक्र इसलिए नाजिल फरमाया ताकि आप लोगों को बयान कर दें। सुभान अल्लाह। बेशक अब आप देखें इसी कुरान में प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में फरमाया गया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को अल्लाह की मानो, उसकी इताअत करो, और फरमाया मेरे हबीब की इताअत करो। आज के अहले हदीस बोल रहे हैं किसी आलिम को फॉलो मत करना, किसी इमाम को फॉलो मत करना, न हनफी बनना, न शाफिई बनना, न मालिकी बनना, न हम्बली बनना। आज के अहले हदीस ये कह रहे हैं जबकि कुरान फरमा रहा है अल्लाह को भी फॉलो करो, उसके रसूल को भी फॉलो करो, साथ ही साथ अहले इल्म को भी फॉलो करो। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ से आपको ये अपने ज़हन और दिमाग में ये बात रखना है कि इंशाअल्लाह हम अपने उलमा के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आप सोचेंगे अहले इल्म रखने वाले लोग तो हो सकता है गैर मुक़ल्लिद भी हों, वहाबी भी हों, देवबंदी भी हों। अब आपको इनको फॉलो नहीं करना है। क्यों फॉलो नहीं करना है? इसलिए कि हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं ये जो इल्म तुम लेते हो, ये नॉलेज जो तुम हासिल करते हो, ये एजुकेशन जो तुम अपने बड़ों से लेते हो, फरमाया फ़इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम। तो जरा ये जो तुम इल्म लेते हो इसके बारे में सुन लो, ये सरापा दीन है, तो देख लो कि तुम अपना दीन किससे ले रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नॉलेज की एजुकेशन और इस्लाम की बातें समझते हो, ये सरापा इल्म है, दीन है, तो जरा देखो तुम अपना दीन किससे ले रहे हो। यानी अपने टीचर को देखो, अपने मस्जिद के इमाम को देखो, अपने मोहल्ले के आलिम को देखो, नौगवा में रहते हो तो वहां रहने वाले बाशिंदों को देखो, वहां रहने वाले ऐसे लोगों पर नजर रखो कि कहीं ऐसा तो ना हो हम इनकी बात माने और वहां हमारे दिल से ईमान निकल जाए। इसीलिए आला हजरत ने पुकार करके बरेली की सरजमीन से यही फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बेशक सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि वो दीन जो तुम्हारे सीनों में है, जो इल्म तुम्हारे सीनों में है, जो अकीदा और ईमान तुम्हारे सीनों में है, कहीं ऐसा ना हो ईमान के लुटेरे तुम्हारे दिल पर डाका डाल के तुम्हारा ईमान उचक करके ले जाए। है हमारे सुन्नियों, अब आपने जब ये बात समझ ली, वो लोग कहते हैं कि किसी की नहीं मानना है, मेरी आवाज उन लोगों तक जरूर पहुंचती होगी। और ऐसा नहीं है कि हम चले जाएं तो जाने के बाद कहें कि ये वाली बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी अज़हरी स्टेज पर मौजूद है और ये उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफीर यहाँ पर है, इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर यहाँ मौजूद है। जब तक गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो चाहे आ करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ करके बात कर सकता है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और हमें कभी मसलके आला हजरत से बिगाड़ने की कोशिश मत करना, इसलिए कि प्यारे मुस्तफा ने फरमाया था तमाम फिरके 73 के 73 जन्नत के अलावा जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में जाने वाला फिरका सिर्फ आला हजरत के मुताबिक आज जिस पर अमल कर रहे हैं, यानी कि वो मजहब अहले सुन्नत, वो जन्नती गिरोह है जो सहाबा इकराम का भी गिरोह रहा है, ताबईन का गिरोह रहा, तबे ताबईन का गिरोह रहा, अइम्मा मुज्तहिदीन का गिरोह रहा, औलिया कामिलीन का गिरोह रहा। और आज की सदी में जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है, और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि मसलके आला हजरत मजहब अहले सुन्नत हक है, और ये वही फिरका है जिसकी बशारत जन्नत में जाने की सरवरे कायनात जाने कायनात मुस्तफा ने अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, बानिए इस्लाम, बानिए इस्लाम, रसूल पाक का दामन, अहले सुन्नतुल वल जमात, नारे तकबीर। और एक बात की और वजाहत कर दूं मैं, कभी कभी जोश खिताबत में भी ऐसे जुमले निकलते हैं
लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, जोश खिताबत में नहीं, मैंने होश के साथ ये जुमले बोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी पिछले 1.5 साल के अंदर जामिया अज़हर शरीफ से जब से वापसी हुई तो फ़कीर क़ादरी अज़हरी ने एक गैर मुक़ल्लिद दूसरे देवबंदी, इन दोनों फ़िरक़ों से 2 मुनाज़रे किए और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में अल्लाह पाक ने जो अहले सुन्नत का मुक़द्दर है, दोनों में फ़तह व कामरानी अता फरमाई है। अल्लाह सुभान। ये ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, अपने वालिद माजिद हुजूर मुनाज़रे अहले सुन्नत से हमने वो सीखा है जो उन्होंने अपने पीर मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है हमारे वालिद साहब के नाम से आज मुनाजरा तय नहीं हो सकता, तो यही हुआ दोनों जगह जहां अब्बा हुजूर का नाम पेश किया गया, देवबंदियों ने और गैर मुक़ल्लिदीन ने कहा कि अगर वो मुनाजिर होंगे तो हम मुनाजरा नहीं करेंगे। हमारे वालिद माजिद ने फरमाया, सुन्नियों आप मुनाजरा तय कीजिए, इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी को भेजूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके हाथ पर अहले सुन्नत को फतह कामरानी अता फरमाएगा। और यही हुआ। लखीमपुर जिले के अंदर जब मैं पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा हुआ। मुनाजरे के बाद जो देवबंदी का सगा भांजा था, देवबंदी मुनाजिर का सगा भांजा, वो अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदिया छोड़ करके सुन्नियत में दाखिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। 40 घर तकरीबन वो जिनको उन्होंने गुमराह किया हुआ था, सब ने उनका दामन छोड़ा, सब के सब मसलक आला हजरत में दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला नाज़िम तालीमात जामिया शरीफिया मुबारक हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया कि बेटा ये जो पोस्टर है मुनाज़रे के जश्न फतह का, इसके बाद में आप इसकी मुकम्मल रुदाद लिखिए, ताकि पोस्टर तो ज़ाय होते हैं लेकिन रुदाद बाकी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस पर भी काम तकरीबन 80% मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह वो भी जल्द अज जल्द मंजर आम पर होगी। मेरा बताने का मकसद अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करना, अल्लाह पाक गवाह है, सिर्फ ये बताना मकसद है, ऐ मेरे सुन्नियों जिस मसलक पर आप कायम हैं, आप मुतमईन रहें कि यही मसलक मसलक हक, मसलक आला हजरत सुन्नियों का वो मजहब व मसलक है कि जिसके बारे में हुजूर ने जन्नती होने की बशारत इरशाद फरमाई। बेशक बेशक। मैं बयान तो मुझे कुछ और ही करना था, लेकिन जिस जलसे में जो जरूरत हो, मैंने ये सीखा है कि उस जगह उसी जरूरत को पेश किया जाए। अभी हम हजरत के साथ घर पे थे तो मैंने साहिब खाना जो थे हमारे भाई के नाम तारिक भाई से मैंने पूछा यहाँ की अशद जरूरत क्या है, तो हजरत उन्होंने तारिक भाई ने बताया, और मुफ्ती कमर अली साहब ने मुझे पहले भी जिक्र किया कि हजरत इन चीज़ों को बयान करना है। और मुफ्ती साहब से हमारी मुफ्ती कामरान साहब से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा इन चीज़ों की यहाँ सख्त ज़रूरत है। हजरत मौलाना कारी गुलाम नबी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, बहुत छोटे से हजरत की शफ़क़त हमें मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छोटे से प्रोग्रामों में अब्बा जी के साथ हम होते थे, हजरत होते थे, बहुत छोटे से अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत से हजरत ने नवाजा है। अब मैं जो गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आपको सुनना है। हजरात, हमें और आपको अल्लाह पाक ने क्यों पैदा फरमाया? तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। काहे के लिए पैदा फरमाया? अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। इस्लाह मुआशरा वो इस्लाह अमाल भी होगा और इस्लाह अकायद भी है। हजरात, जब अल्लाह ने आपको अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, और जैसा भी मुफ्ती साहब ने बताया, इबादत जब भी कबूल होंगी जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा। नमाज के लिए मस्जिदें कितनी भी तामीर कर ली जाए, चाहे नई से नई मस्जिद आप बनाइए, जैसा कि लोगों ने बनाई है, आपकी नई मस्जिद बनाई गई, इनसे आप पूछेंगे क्यों बनाई है, तो कहेंगे अल्लाह की इबादत के लिए बनाई। क्या कहेंगे? अल्लाह की इबादत के लिए बनाई। यहीं से हमारा सुन्नी यहीं से धोखा खाता है, यहीं से वो गाफिल हो जाता है कि देखिए हम भी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने भी मस्जिद बनाई तो नमाज ही के लिए बनाई, और देखिए आप
बेशक मस्जिद नमाज के लिए कायम की जाती है, लेकिन यही वो मस्जिद है जहां अल्लाह की इबादत भी हो सकती है और मस्जिद के नाम पर यहाँ दीन का सौदा भी किया जा सकता है। मस्जिद का नाम लेते हैं लेकिन अल्लाह और रसूल के खिलाफ बातें बताई जाती हैं। मस्जिद का नाम लेते हैं तौहीद के नाम पर, अल्लाह की उलूहियत के नाम पर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हो, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हो। आप जरा देखें मदीने की सरजमीन पर मस्जिद नबवी भी है, नमाजी नम जमा हो रहे हैं, सहाबा इकराम सब वहां पर हाजिर हो रहे हैं, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, उखरुज या फुलानो फइन्नका मुनाफिक, ए फुला तू खड़ा हो जा और इस मस्जिद से निकल जा कि तू मुनाफिक है और मुनाफिक का काम मोमिनीन के अंदर कोई भी नहीं है। ए हमारे सुन्नियों, यहाँ से पहले इस टाइप से हमें ये समझना होगा, मोमिन के लिए अल्लाह का घर वैसे तो रूए जमीन बना दी गई, जो अल अर्दु मस्जिदा, मेरे लिए पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। मेरा उम्मती जहां भी नमाज पढ़ेगा अल्लाह पाक उसे सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान। इसलिए चार दीवारी का नाम मस्जिद नहीं, सिर्फ चार दीवारी का नाम मस्जिद नहीं कि उसको बना करके मस्जिद का नाम दे दिया जाए और लोग सोचें कि हम कहीं घर में नहीं जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं। ऐ लोगों, सबसे पहले ईमान जरूरी है। अगर ईमान आपके दिल में है तो आपके लिए तो ये बशारत है कि पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। इसलिए अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहां लोग मस्जिद का नाम लेकर के बुला रहे हैं, जहां आपको दावत और तबलीग के नाम पर बुला रहे हैं, याद रखना आप पहले ये देखिए कि अल्लाह और रसूल का मानने वाला है कि नहीं। अगर अल्लाह और रसूल का मानने वाला नहीं तो न उसकी नमाजें कबूल होंगी, न उसकी ज़कात कबूल होगी, न उसका हज कबूल होगा, न उसकी नजर नियाज कबूल होगी। याद रखिए, जब उसकी खुद की नमाज कबूल नहीं हो सकती तो वो जो इमामत करेगा वो इमामत भी कबूल नहीं होगी, और जब इमाम की अपनी नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो किसी मुक्तदी की नमाज को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा। सारी नमाजें वाजिबुल इयादा हैं, सारी नमाजें दोहराना जरूरी है। इसलिए जो हमारे सुन्नी भाई गफलत में चले जाते हैं ये समझ करके मस्जिद है, तो याद रखिए आप के लिए अल्लाह ने आपकी दूसरी मस्जिदें भी तो तामीर फरमाई, आप लोगों के जरिए तामीर फरमाई। वहां जहां आप पहले नमाज पढ़ते थे, जहां आपके बाप दादा नमाज पढ़ते थे, जहां आपके परदादा नमाज पढ़ते थे, आप उसी मस्जिद को इख्तियार कीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब है और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी कामयाब होती है। जरा गौर करें आप, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हमने इंसान और जिन्नों को इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। अब मस्जिद में आदमी बुला रहा है आपको, आओ नमाज की तरफ, आओ रोजों की तरफ, आओ हमारे साथ नमाज को पढ़ लो। लेकिन जरा देखें तो सही, प्यारे मुस्तफा ने क्या फरमाया? क्या हम लोगों को ये फरमाया कि हम किसी बेदीन के साथ नमाज पढ़ें? क्या मुस्तफा ने ये फरमाया कि कोई खाने के नाम पर महफिल को सजाए, महफिल लगा ले, खाने की देगे बनवाए, उसके बाद आप लोग जाते हैं, खाने के नाम पर भीड़ जमा हो जाती है। याद रखिए, ये खाना जो आप खाते हैं आपके लिए नाजायज और हराम है। आपका खाना जो आपके घर में आप लोग में खाते हैं वो खाना आपके लिए जायज था, लेकिन वही खाना अगर बेदीन के दस्तरखान पे आप खाते हैं तो आपके लिए नाजायज और हराम हो रहा है। क्या मतलब? पता ये लगा कि वो परवरदिगार जिसने हमें रोजी अता फरमाई, अगर हम हलाल रोजी खाएंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, अगर उसी रोजी को हम हराम करके खाएंगे तो यहाँ भी हमारा खून भी नापाक होगा, बदन भी नापाक होगा, और कल कयामत में जहन्नम का ईंधन बना करके सारे ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप जरा गौर करें, दो लुक़मे जबान का मजा है सिर्फ, और इस लालच में आप दूसरे के घर पहुंचते हो, खाने खाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पर। आपने कैसे लोगों को नहीं देखा फकीरी में फाका करते हैं, लेकिन कभी किसी गैर बेदीन के यहाँ हाथ नहीं फैलाते। बेशक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा अहादीस उन्हीं से मरवी है। एक मर्तबा रास्ते में बैठे हुए हैं, भूख की ये शिद्दत, कहते हैं कि मेरे
पेट में जरा सी भी एक कोई लुकमा नहीं, प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत है। ऐसे आलम में किसी मुशरिक और काफिर के पास नहीं जा रहे हैं कि मुझे खाना खिलाया जाए, बैठे हुए यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद कि मेरा कोई मोमिन भाई आएगा और मुझसे पूछेगा और मुझे अपने साथ वो घर ले जाएगा। हजरत उमर का गुजर हुआ, कोई भी बात नहीं पूछी। हजरत उस्मान गुजर रहे, नहीं पूछा उन्होंने। हजरत अली गुजरे, साहबा इकराम गुजर रहे, किसी के ज़हन में ये बात नहीं आ रही है कि अबू बकर भूखे हैं, अबू बकर प्यासे हैं, किसी के ज़हन में ये बात नहीं आ रही है। लेकिन प्यारे मुस्तफा जाने कायनात, जिनके आगे हर चीज को अल्लाह ने जाहिर व बाहिर फरमा दिया, वो प्यारे मुस्तफा जो जैसा सामने देखते हैं वैसे ही दीवार के पीछे भी देखते हैं। वो प्यारे मुस्तफा जो जैसा रात में देखते हैं वैसे ही मुस्तफा दिन में भी देखा करते हैं। सुभान अल्लाह, जैसे दिन की रोशनी में देखते हैं वैसे ही रात की तारीकी में देखते हैं। मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के दिल का हाल समझ गए। सुभान अल्लाह, एक प्याला आया, दूध का प्याला है। सहाबा इकराम को हुजूर ने फरमाया कि सहाबा इकराम से फरमाया कि पी लो। अबू बकर पिला रहे हैं, सब लोग नोश फरमा रहे हैं। सब जब प्यास से शराबोर थे, लेकिन जब सैराब हो गए, प्यास से ओझल हो चुके थे, लेकिन वो दूध से सैराब हो गए। अब उसके बाद में मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर पियो, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। ए अबू बकर पियो, तो पीने लगे। पीते हैं, पीने के बाद पेट भर गया, शिकम शेर हो गए। वो पानी, वो दूध का प्याला यहाँ तक आ गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर और पियो, और पीते हैं। या रसूल अल्लाह, अब इससे ज्यादा पिया नहीं जाता। या रसूल अल्लाह, हल्क तक आ गया है। या रसूल अल्लाह, इससे ज्यादा पिया नहीं जाता। अब आप जरा गौर करें, एक दूध का प्याला था, 70 सहाबा ने पी लिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दूध का प्याला 70 सहाबा भी पी रहे हैं, और साथ ही साथ वो हदीस पाक के इतने ज्यादा हिफ्ज करने वाले सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पी रहे हैं। आप जरा गौर करें, पता ये लगा खैर के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये है कि अपने ही से रिश्ता जोड़ा जाए और अपने ही से मदद तलब की जाए। सुभान अल्लाह। देखें, उन्होंने प्यास को महसूस करना बर्दाश्त किया, लेकिन गैर के आगे जाकर के हाथ नहीं फैलाए। हजरत बिलाल बारी बारी पत्थर महसूस कर रहे हैं अपने सीने पर, दर्द से सीना फटा जा रहा है, आहत आहत का नारा लगा रहे हैं। लेकिन उमैया से कहते हैं, ए उमैया, तेरे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, तेरे माल का लालच नहीं करूंगा। अरे ये जान मांगते हो, अरे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमैया से यही कह रहे हैं, बस ज़बान हाल यही फरमाते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आप जरा अपनी अहमियत और कीमत पहचानिए। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये होगा कभी ना हमसे नबी का चाहो जलाल दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मजहब इस्लाम। ऐ नौगवाह के सुन्नियों, जब तुमने कलमा खुदा का पढ़ा, जब तुमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा, अरे वही मुस्तफा है जो हमें खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। अरे उन्हीं के सदक़े में हमें सिर्फ खाना ही नहीं मिला, उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने हमें कायनात की नेमतें अता फरमाई। अरे वही खुदा है जिसने हमें देखने को आंखें अता फरमाई, वो खुदा जिसने चलने को पैर अता फरमाए, वो खुदा जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी, पकड़ने के लिए हाथ दिए,
पूरा जिस्म अता फरमाया और हजरत आदम के जरिए अल्लाह ने आदमियत को शुरू फरमाया, लेकिन उन आदम को भी अल्लाह ने जिनके नूर के सदक़े में पैदा फरमाया वो नूरे मुस्तफा है कि उनकी वजह से आदम के पुतले को भी अल्लाह ने रोशन फरमा दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जरा गौर करें, 2 लुक़मे खाने जाते हो, 2 लुक़मे, अगर दुनिया में आते ही नहीं तो फिर क्या कर लेते? जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, कायनात की नेमतें अता फरमाई हैं, तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने जो हमें नेमतें अता फरमाई, हमारे घर में रहकर हमें रिज़्क़ दिया, तो हम किसी बेदीन का कभी कोई लुक़मा नहीं खाए। बेशक हज़रात, जिन मुस्तफ़ा का हम कलमा पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाएं ऐसे लोगों के बारे में जब हम कहीं फंस जाएं, हमारे गांव में ऐसे लोग पैदा हो जाएं, या आपके एतबार से मैं बयान कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए ऐसी जगह अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं आने वाले जमाने में तो क्या किया जाए? तो सहाबा इकराम से मुस्तफा फरमाते हैं, सारी उम्मत को तालीम फरमा रहे हैं मुस्तफा, मदीने की सरजमीन पर बैठे हैं मुस्तफा, और सारे लोगों को इरशाद फरमाते हैं जब ऐसे लोग तुम्हारे साथ मामलात में सामने आए, तुम्हारी सोसाइटी में जन्म लेने लगे, तुम्हारे मुआशरे में पैदा हो जाए, तो सरकार फरमाते हैं ला तुजालिसूहुम, उनके साथ में उठना बैठना मत करो। सुभान अल्लाह। अरे और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा गाड़ी बात नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों की बाउंस ना हो करके आपके दिल में उतर जाए। सबसे पहला काम आदमी से जब आप जाते हैं तो बैठना होता है। क्या होता है? बैठना। मुस्तफा फरमाते हैं ला तुजालिसूहुम, उनके साथ में उठना बैठना मत करना। फिर आगे मुस्तफा ने फरमाया ला तुशारिबूहुम, उनके साथ में पीना चाय पानी मत करना। सुभान अल्लाह। क्योंकि बैठने के बाद पहला काम आदमी क्या पूछता है? पानी। क्या पूछता है? पानी। फिर जरा देखें हुजूर की बलागत देखिए, कलाम देखिए। फिर मुस्तफा फरमाते हैं ला तुआकिलूहुम, उनके साथ में खाना पीना मत करना। सुभान अल्लाह। उनके साथ खाना पीना मत करना। अब आप देखें उसके बाद प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ला तुनाकिहुहुम, उनके साथ में शादी ब्याह मत करना। मैंने ये 4 चीजें तरतीब के साथ बयान फरमाई है। ये हमारे सुन्नियों जरा गौर कीजिए। पहले आदमी बैठता है, उसके बाद वो पानी को पूछता है, पानी के बाद फिर कहता है खाना खा करके जाइएगा, खाने के बाद फिर ऐसे ही मोहब्बत बढ़ती रहती है। जब बेदीन से मोहब्बत बढ़ती है वो बड़ा चालाक होता है, बड़ा होशियार होता है। जब देखता है मोहब्बत बढ़ चुकी है, भाईचारा पैदा हो चुका है, तो कहता है देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हम दोनों भाई भाई हैं। अब ऐसा करो मैं तो दुनिया में नहीं होगा, तुम भी दुनिया में नहीं होगे, तो ऐसा करो हम अपनी नस्लों को आपस में मिलाना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे बेटे से करना चाहता हूँ, तेरे बेटे का निकाह तू अपने बेटे का निकाह मेरी बेटी से कर दे। ये देखिए पहले बैठक हुई, उसके बाद चाय पानी होता है, उसके बाद खाना होता है, फिर उसके बाद निकाह की बातें होती है। प्यारे मुस्तफा जाने कायनात ने 1450 साल पहले इन बदअकीदों से बचने का हुक्म इरशाद फरमाया था, और सरकार ने फरमाया तुम उनके साथ उठना बैठना मत करना। ला तुशारिबूहुम, उनके साथ खाना पीना मत करना। ला तुआकिलूहुम, उनके साथ खाना मत खाना। ला तुनाकिहुम, उनके साथ शादी ब्याह मत करना। अब उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं ला तुसल्लू माअहुम। तवज्जो चाहूंगा, यही मस्जिद की बात आ गई है। मस्जिदें बनाए लोग और तुम्हें अपने साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की दावत दें, तो मुस्तफा फरमाते हैं ला तुसल्लू माअहुम, उनके साथ में अपनी 5 टाइम की नमाज को मत पढ़ना। अरे कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब आप देखें नमाज के लिए भी मना फरमा दिया गया। अब आदमी के दुनिया से जाने का वक्त आता है, जब वो आदमी दुनिया से जाने लगे
रूह उसके बदन से परवास कर जाए, तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये सुनिए जरा गौर से सुनिए। जब वो मर जाए तो अब आपका रिश्ता, आपकी मोहब्बत आपके दिल में जाग ना उठे, उस बेदीन की तड़प और मोहब्बत आपको कहीं उसके नमाज जनाजा में जाने पर मजबूर ना कर दे। या रसूल अल्लाह, क्या करें उस वक्त में? मुस्तफा फरमाते ला इज़ा मातू ला तुसल्लू अलैहिम इज़ा मातू, और जब वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा भी मत पढ़ना। कोई बेदीन नौगवाह का इस हदीस पाक का इनकार नहीं कर सकता। मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, वो आए, मैं उसको यही हदीस की किताबों में यह हदीस खोल खोल कर दिखाऊंगा। हाँ हाँ, अब उसे ये मानना पड़ेगा कि हाँ हाँ, सुन्नियत ही वो मजहब है जिसके लिए सही फरामीन कुरान और हदीस में बताए गए हैं। अरे हम कहते हैं अपने वालिदे माजिद की जबान में ये कहते हैं, अरे इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल मुस्तफ़ा साहब किबला, नारे तकबीर। ये मत सोचना आपके कल को आप लोगों को ये बहका जाए, हजरत आए थे बुरा भला कह करके गए। हम किसी को बिला वजह बुरा भला नहीं कहते, नाम बुरा भला कह रहे हैं, हम तो दावत मोहब्बत पेश कर रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में आओ, बात करो, या तो अपना मजहब साबित करो, या फिर जब साबित नहीं कर सकते तो बेदीनी तोड़ दो, छोड़ दो, सुन्नियत को इख्तियार करके जन्नती गिरोह में अपने आप को शामिल कर लो। हज़रात मोहतरम, लेकिन नहीं होगा। मैं सुबह तक बैठा रहूं, नहीं होगा। मेरे जाने के बाद मुफ्ती कामरान साहब बार बार आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके जाने के बाद हज़रत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब यहीं मौजूद रहेंगे, इनके सामने भी कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी आप जान ले कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, अरे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनको हमारे वालिद माजिद ने कई जगह मुनाजरों के अंदर इन्हें लताड़ा और इनको लाजवाब कर दिया। हजरत कारी गुलाम नबी साहब जानते हैं, इन्होंने वो जलवे मुनाजरों के देखे हैं। मुनाजरा अहले सुन्नत ने कचहरी के अंदर, थानों के अंदर ये शेर पढ़ पढ़ के अपने फरीक मुखालिफ को लाजवाब किया और कहा कि कहा पड़ा पलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और चला के खाक न कर दूं सगीर नाम। ज़बानी बातें नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी इस तौर पर गुजर चुकी, लेकिन किसी बेदीन में यह हिम्मत नहीं हुई कि आकर के अपनी बात को साबित कर सके। आपको हैरत होगी, ऐसे लोग जो उलमा के पीछे अपनी बातों ज़बानों को चलाते हैं, जब उलमा सामने आते हैं तो क्या हाल होता है। इन लोगों को देखा गया, हमारे वालिद साहब मुनाज़रे अहले सुन्नत जब पहुंचे हैं तो ये लोग पर्दा ओढ़ ओढ़ के वहां से निकले। रिचा कस्बे का हाल है हमारे यहाँ का। जब लोगों ने कहा, जब मुनाज़रे की बात हुई है, आपने मुनाज़रे का चैलेंज दिया, हजरत ने कबूल किया मुनाज़रा होगा, तो वो लोग कहां से निकले? तो पर्दा ओढ़ ओढ़ के औरतों की शक्ल में कस्बे से बाहर निकले। हजरात, ये मजहब कैसा मजहब है जिनके रहनुमा भागते नजर आते हैं। और याद रखना, वो मजहब कि जिसके रहनुमा ये कहते हैं आओ उस मजहब की तरफ